इसके अटैक के डर से पाकिस्तान में अफरा तफरी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सेना को मोदी का फ्री हैंड, पाकिस्तान में दहशत का सायरन। भारत की तीनों सेना तैयार, 24 घंटे में कल्पना से बड़ा हमला। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। फाइनल हुआ टाइम, लोकेशन आतंक का होगा दी एंड। रावलपिंडी टू मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान होगा बर्बाद। फौज को छूट देने का मतलब है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन होगा। कैसे होगा, कहां होगा, अब वो पता चलेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम पर है। मोदी सरकार ने इन हमलों के बाद बेहद सख्त रुख अपनाया है और पहलगाम के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने के लिए लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने सेना को प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय चुनने की खुली छूट दे दी है, जिससे पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में दहशत का आलम है। पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में भारत के बम और गोला बारूद की धमक बैठ गई है। लेकिन भारत कोई भी कदम पूरी तरह से एक फुल प्रूफ रणनीति के आधार पर ही उठाना चाहता है, ताकि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो फिर कभी पहलगाम जैसी गलती करने का दुस्साहस न कर सके। पहलगाम हमले के बाद आतंक के आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारत में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, एनएसए चीफ और तीनों सेनाध्यक्ष के साथ अहम मीटिंग की थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। तो बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल मौजूद थे। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की पहली मीटिंग 23 अप्रैल को हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीपीए, सीसीईए और केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक हुई, जिसमें आगे के एक्शन प्लान और जम्मू और कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। हर्ष हुआ सुनकर कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, कि वो खुद टारगेट चुने, कब, कहां, कैसे वार करना है, वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। याद रहे 1971 में ठीक इसी तरह इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ और 3 सर्विस चीफ्स के ऊपर तमाम लड़ाई का जिम्मा छोड़ दिया था। उन्होंने उसमें कोई क्या कहते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करने की कोशिश करी, कोई मतलब पॉलिटिकल, उन्होंने फ्री हैंड दिया था और वो फ्री हैंड का नतीजा आपने देख लिया। मात्र 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना दिया था, एक नया देश क्रिएट किया ऑन विद द फोर्स ऑफ आर्म्स ऑन द इंटरनेशनल एरिना, और 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो जो आसार हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे तीनों चीफ्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं,